नमस्कार। आज हम लाइम रोग पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ क्लिनिकल नोट्स हैं और इनमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। एक शब्द है फेस, जो ये बताता है कि कैसे एक ही बीमारी, आप कह सकते हैं कि कई अलग-अलग बीमारियों का मुखौटा पहन सकती है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है क्योंकि फेस शब्द जो है वो असल में इस बीमारी के धोखेबाज स्वभाव को बिल्कुल सही तरह से पकड़ता है। हाँ। ये एक निमोनिक है, मतलब याद रखने का एक तरीका जो लाइम रोग के उन लक्षणों को एक साथ समेटता है जो अक्सर डॉक्टरों को भी उलझन में डाल देते हैं। अच्छा, तो चलिए फिर इस निमोनिक को खोलते हैं। एफ से शुरू करते हैं। इसका क्या मतलब है? एफ का मतलब है फेशियल नर्व पॉल्सी, यानी चेहरे का लकवा। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि नोट्स के अनुसार ये अक्सर बाइलेटरल होता है, बायलैटरल? मतलब चेहरे के दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो फेशियल पाल्सी होती है वो सिर्फ एक तरफ होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई आम चेहरे का लकवा नहीं है, बल्कि एक एक खास किस्म का लकवा है। ये दिखाता है कि बीमारी सीधे नर्वस सिस्टम पर असर कर रही है। तो फिर ए हमें शरीर के किस हिस्से में ले जाता है? ए का मतलब है आर्थराइटिस, यानी जोड़ों में दर्द और सूजन। ओह। और यहीं से आप कह सकती हैं कि पहेली और गहरी होती है। सोचिए, एक मरीज को चेहरे का लकवा भी है और साथ में घुटनों में गठिया जैसा दर्द भी। ये तो बिल्कुल अलग-अलग लक्षण लगते हैं पहली नजर में। बिल्कुल, एक न्यूरोलॉजिकल समस्या और दूसरी हड्डियों से जुड़ी हुई। ये बात ही अपने आप में हैरान करने वाली है कि एक ही बीमारी कैसे इन दोनों को एक साथ निशाना बना सकती है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सी का मतलब है कार्डियक ब्लॉक। कार्डियक ब्लॉक मतलब दिल से जुड़ा हुआ। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइम रोग का जो बैक्टीरिया है वो हृदय के ऊतकों में सूजन पैदा कर सकता है। इससे होता यह है कि दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रुकावट आने लगती है और धड़कन अनियमित हो जाती है। चेहरे से जोड़ो और फिर सीधे दिल पर। ये तो शरीर के तीन बिल्कुल अलग सिस्टम हैं, नर्वस, स्केलेटल और कार्डियोवैस्कुलर। और अभी तो ई बाकी है। हाँ, ई का मतलब है एरिथेमा माइग्रेन्स। एरिथीमा माइग्रेन्स, ये क्या है? ये त्वचा पर होने वाला एक खास लाल चकत्ता है। इसका आकार अक्सर धीरे धीरे फैलता जाता है और बीच से हल्का पड़ जाता है। इसे बुलाई रैश भी कहते हैं। अच्छा, वो जो निशाने जैसा दिखता है। बिल्कुल वही। और ये लाइम रोग का सबसे क्लासिक और कह सकते हैं कि शुरुआती संकेत माना जाता है। तो ये निमोनिक सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो इस बीमारी के फैलाव की पूरी कहानी बता रहा है। कैसे एक इन्फेक्शन त्वचा से शुरू होकर नसों, जोड़ों और दिल तक पहुंच सकता है। इससे तो निदान बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। अगर किसी को सिर्फ जोड़ों में दर्द है तो डॉक्टर पहले गठिया के बारे में ही सोचेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। किसी को सिर्फ दिल की समस्या है तो सारा ध्यान उसी पर जाएगा। इन सभी को एक साथ जोड़कर लाइम रोग तक पहुंचना ही असली चुनौती है, खासकर तब जब वो क्लासिक बुल आई रैश ना हो। तो फिर इन नोट्स में इसके इलाज के बारे में क्या बताया गया है? क्या हर अलग लक्षण के लिए कोई अलग दवा है? नहीं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। नोट्स में इलाज के तौर पर सिर्फ एक ही दवा का जिक्र है, डॉक्सीसाइक्लिन। सिर्फ एक? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि यही एक एंटीबायोटिक चेहरे के लकवे से लेकर जोड़ों के दर्द और दिल की समस्या तक सब पर काम करती है। वाह। यही तो सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि इन सभी अलग अलग दिखने वाले लक्षणों की जड़ एक ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है।